नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हम सब के लिए गौरव का विषय है कि हमारे विश्व के नेता नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं राजसमंद की और भीम की जनता से आह्वान करता हूं कि जोरदार करतल ध्वनि से स्वागत करें, अभिनंदन करें। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जी जिंदाबाद। हमारे बीच में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री और इस विश्व के सबसे बड़े नेता परम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच में पधारे हैं। मैं प्रदेश के उपाध्यक्ष आदरणीय नारायण जी पंचारिया साहब से आग्रह करूंगा कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का साफा से करके स्वागत अभिनंदन करें। और स्मृति चिन्ह से हमारे प्रदेश के महामंत्री आदरणीय दामोदर जी अग्रवाल, हमारी यशस्वी विधायिका दीप्ति किरण महेश्वरी जी, हरी सिंह जी रावत, सुरेंद्र सिंह जी राठौड़, शंकर सिंह जी और इस जिले के जिलाध्यक्ष मान सिंह जी और जिला प्रमुख रत्नी देवी जी स्मृति चिन्ह देकर अभिनंदन करवाएं। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी का स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत है। देवगढ़ की धरा पर स्वागत है भाई, स्वागत है। मैं इस कार्यक्रम की शुरुआत में हमारे प्रदेश के उपाध्यक्ष और राजस्थान चुनाव प्रबंध समिति के प्रभारी पूर्व राज्यसभा सांसद आदरणीय नारायण जी पंचारिया साहब से आह्वान करता हूं कि आप पधारें और सबका मार्गदर्शन करें। मोदी 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 भारत माता की, भारत माता की। मैं आप सभी बंधुओं से निवेदन करूंगा कि आप सभी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी का जोरदार तालियां बजाकर करतल ध्वनि से स्वागत करेंगे। महाबलिदानी मां पन्ना धाय की इस पावन धरा पर विश्व के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का मैं आप सभी की ओर से और मेवाड़ की संपूर्ण जनता की ओर से हृदय से स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री मान सिंह जी, इस भारत विधानसभा के हमारे प्रभारी आदरणीय दामोदर अग्रवाल जी, आदरणीय भीम के प्रत्याशी हरी सिंह जी, भाई शंकर भाई और राजसमंद की प्रत्याशी बहन दीप्ति जी, सम्मानित मंच और इस मंच पर संकल्प सभा में आप सभी पधारे जागरूक मतदाता भाई और बहनों, हमारा बड़ा सौभाग्य है कि आज इस महाराणा प्रताप की वीर धरा पर हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री हमें आज संकल्प इस बात का दिलाने आए हैं कि विजय श्री राजस्थान की में होगी। भीम विधानसभा में 100% कमल खिलेगा।
बंधुओं, जो काम पिछले 60 वर्षों तक एक बार जोरदार अभिनंदन करें। मोदी 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 मोदी। देखिए, देश के अंदर पिछले 60 वर्षों में जो काम नहीं हुए, उससे भी अधिक पिछले 9 वर्षों में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने करके दिखाए। भाइयों, 2014 से पहले विश्व में जब बात होती थी, दुनिया में भारत सबसे पिछड़े पायदान पर था। आज मैं ये गर्व के साथ कह सकता हूं कि नरेंद्र भाई मोदी जी के विकास की एक ऐसी गंगा भारतवर्ष में प्रवाहित की कि आज भारत दुनिया के विकसित देशों में 5 महत्वपूर्ण प्रमुख देशों की श्रेणी में आकर खड़ा है। भाइयों, यही नहीं, प्रधानमंत्री जी ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के सपनों को साकार करने के उद्देश्य से भारतवर्ष में गरीब कल्याण की अनेक योजनाएं चालू की, और चालू ही नहीं की, उस योजनाओं का लाभ गांव, गरीब, ढाणी, किसान सबके पास पहुंचा। लेकिन प्रधानमंत्री जी साहब, आपने पैसा जो भेजा और उस पैसे में भी लूटपाट का काम इस महाभ्रष्ट कांग्रेस की सरकार ने किया। और हमारी जनता ने, राजस्थान की जनता ने भी ये ठान लिया है कि 25 नवंबर को इस महाभ्रष्ट कांग्रेस सरकार को सबक सिखाएंगे, कमल का बटन दबाएंगे, भारतीय जनता पार्टी का सुशासन लाएंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी, मेवाड़ की जनता वो दिन भूली नहीं है। और वास्तव में जिस दिन कन्या का सिर धड़ से अलग हुआ, मेवाड़ की नहीं, संपूर्ण राजस्थान की जनता का खून खोल उठा था। उसका पाई पाई का पूरा हिसाब करने का समय भाइयों आ गया है। यही नहीं, हमारे अपने इसी क्षेत्र में देवनारायण भगवान के मंदिर के पुजारी को जिस तरीके से, निर्मम तरीके से उसकी हत्या हुई है, जनता, यहाँ की जनता जवाब मांगती है कांग्रेस से। हमें जवाब नहीं मिला, लेकिन कांग्रेस को जवाब देने का समय आ गया। 25 तारीख को ये जनता उसका निर्णय करेगी और भारतीय जनता पार्टी को विजयश्री दिलाएगी। मैं एक बार पुनः माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करूंगा और साथ में आप सभी बंधुओं से निवेदन इस बात के लिए करूंगा कि आप मेरे साथ जोरदार संकल्प का शंखनाद करेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी को ये विश्वास दिलाएंगे कि हम सभी मिलकर भीम विधानसभा सहित पूरे मेवाड़ की 28 विधानसभाओं में कमल खिलाकर राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के प्रचंड बहुमत के साथ सरकार लाएंगे। मेरा साथ शंखनाद करेंगे, मुट्ठी बंद करके भारत माता की जयकार करेंगे। भारत माता की, जरा जोर से बंदो, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। आप सब लोग जिनको सुनने के लिए इस धूप के अंदर पिछले कई घंटों से विराजमान है, मैं आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आह्वान करता हूं कि हम पधारें और हम सबको संबोधित करें। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी। भारत माता की, भारत माता की, चार भुजानाथ की,
श्रीनाथ जी महाराज की, देवनारायण भगवान की, आशापुरा माता की, एकलिंगनाथ जी महाराज की, करणी माता की, भारत माता की। कुछ महीने पहले मुझे नाथद्वारा में भगवान श्रीनाथ और मालासेरी में भगवान देवनारायण के दर्शन का सौभाग्य मिला था। आज यहां आप सभी जनता जनार्दन के दर्शन का भी मुझे अवसर मिला है। चुनाव प्रचार का आखिरी दिन हो, सुबह का समय हो और एक विधानसभा से इतनी बड़ी तादाद में लोग हो, मैं पहले राजस्थान तो बहुत दौरा कर चुका हूं, इस क्षेत्र में भी बहुत बार आया हूं। हमारी माताएं बहनें आती थी, लेकिन 5, 10, 15, 20 संख्या में आती थी। आज मैं जितने पुरुष हैं उतनी ही माताएं बहनें यहां देख रहा हूं। और अभी ये समय तो खाना पकाने का समय है। वो खाना पकाना छोड़ करके राजस्थान का भाग्य बनाने के लिए मैदान में उतरी है। मैं इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आए हुए हर किसी का आभार व्यक्त करता हूं, लेकिन माताओं बहनों को विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। बहुत लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी की ताकत को जानते ही नहीं है। उनको लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो उनकी गाड़ी चल जाएगी, लेकिन उनको पता नहीं है ये पार्टी ऐसी है जिसे कार्यकर्ताओं ने अपने खून पसीने से बनाया है। ये पार्टी ऐसी है जिसमें 4 पीढ़ियां खप गई है और एक ही सपना लेकर के, भारत माता की जय। एक ही सपना, एक ही संकल्प, और ये कार्यकर्ताओं का परिश्रम है, ये कार्यकर्ताओं का पुरुषार्थ है कि वो देश के लिए सबसे पहली प्राथमिकता रखते हुए हर जिम्मेवारी को निभाते हैं। साथियों, आज जब मैं इस सभा में, सभा तो विराट है ही है, माताएं बहनें तो है ही है, चुनाव का परिणाम भी निश्चित है,
लेकिन जब मैंने यहां बैठे बैठे श्रद्धेय देरासरिया जी को देखा, इस आयु में शायद जीवन के 6 दशक देरासरिया जी ने इस विचार के लिए खपा दिए हैं। और एक कार्यकर्ता के रूप में नीचे बैठ करके हम सबको आशीर्वाद दे रहे हैं। राजस्थान के चुनाव प्रचार का ये आखिरी दिन और मेरा ये आखिरी कार्यक्रम, और पूरे अभियान को आज 4 चांद लग गए जब देरासरिया जी का आशीर्वाद मिल गया। मगरा मेरवाड़ा की वीर धरा के आप सभी को, आप मेरे परिवारजनों को मेरा राम राम। मेरा सौभाग्य है कि इस चुनाव अभियान की आखिरी सभा यहां देवगढ़ में हो रही है। और आज देव उठनी एकादशी है। आज तुलसी विवाह का पर्व है। आज श्री खाटू श्याम जी के जन्मोत्सव का पावन पर्व है। मैं देश के लोगों को, राजस्थान के लोगों को 140 करोड़ देशवासियों की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज राजस्थान में बहुत सारी शादियां हैं और इन शादियों के कारण चुनाव आयोग ने मतदान की तारीख भी 23 नवंबर से 25 नवंबर की थी। मैं सभी को, विशेषकर नवविवाहितों को, परिवार के सभी सदस्यों को अपनी मंगल कामनाएं देता हूं। अब इलेक्शन कमीशन ने तो शादियों को ध्यान में रख करके अपनी डेट बदल दी, लेकिन आपकी जिम्मेवारी बढ़ गई है कि इलेक्शन कमीशन ने इतना बड़ा आपसे लेके काम किया है
तो आपको भी मतदान के विक्रम करके इलेक्शन कमीशन की इज्जत को और बढ़ा देना चाहिए। बढ़ा देंगे। सारे राजस्थान को मैं कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन ने आपके लिए डेट बदल दी। आपकी शादियों में रुकावट ना आए, इसलिए इलेक्शन कमीशन ने संवेदनशीलता के साथ इतना बड़ा फैसला ले लिया। और तब राजस्थान की जिम्मेवारी बहुत बढ़ जाती है कि सारे विक्रम तोड़ करके मतदान करेंगे। क्या आप हर पोलिंग बूथ में पिछले चुनाव से ज्यादा मतदान कराएंगे? आप जाकर के हिसाब निकाल करके देख लेंगे कि पिछले चुनाव में अगर 700 वोट पड़ा है तो इस चुनाव में 800 पड़ेगा, 800 पड़ा है तो 900 पड़ेगा, 90% हुआ है तो 95% होगा। ये पक्का। इलेक्शन कमीशन की हिम्मत बढ़ जाएगी। साथियों, बीते दिनों मैं जहां भी राजस्थान में गया, करीब करीब हर कोने में जाने को मौका मिला। मैंने छोटे छोटे बच्चों की भावनाओं को समझा, माताओं बहनों को सुना, यहाँ के राजनीति के खिलाड़ियों को सुना। हर प्रकार से एक ही गूंज सुनाई देती थी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, एक ही बात सुनाई देती है, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी, गहलोत जी, कोनी मिले वोट जी। और साथियों, इस चुनाव की एक और खास बात है। राजस्थान के इस चुनाव में हमारी माताओं, बहनों और बेटियों ने जिस प्रकार से भाजपा का झंडा उठा लिया है ना, वो काबिल-ए-दाद है जी। मैं देखता ही रह रहा हूं, जहां जहां मेरी नजर जा रही है, माताएं बहनें क्या कमाल कर दिया है। और ये मैंने पूरे राजस्थान में देखा है। राजस्थान की महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी है। इसलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है और अपनी सौगंध का मान रखना, ये तो राजस्थान की धरती की अपनी ताकत है और यहां की जनता उसे जानती भी है। और इसलिए कल मैंने ये डंके की चोट पर कहा है, राजस्थान में इस बार तो नहीं, कभी भी, ये शब्द मेरे याद रखना, देव उठी एकादशी को बोल रहा हूं, देवगढ़ में बोल रहा हूं, इस बार तो छोड़ दीजिए, अब राजस्थान में कभी भी गहलोत सरकार की वापसी नहीं होगी। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की इस धरती का कण कण
वीर वीरांगनाओं के शौर्य की गाथाओं से भरा पड़ा है जी। मगरा मेरवाड़ा का ये क्षेत्र तो महाराणा कुंभा, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप और हल्दी घाटी के गौरव की भूमि है। हम तो पन्ना धाय की वीरता और सूझबूझ की गाथाएं सुनकर बड़े हुए हैं। ऐसे राजस्थान को कांग्रेस सरकार ने माताओं, बहनों, बेटियों पर अत्याचार के मामले में नंबर 1 बना दिया। कांग्रेस के मुख्यमंत्री कहते हैं कि यहां बहनें, बेटियां बलात्कार के, रेप के झूठे मामले दर्ज कराती है। क्या कोई भी राजस्थान का व्यक्ति मुख्यमंत्री की इस बात से सहमत हो सकता है? माताएं, बहनें, कोई सहमत हो सकता है? क्या भारत की कोई भी बेटी, राजस्थान छोड़ दीजिए, क्या कभी भी पुलिस थाने में जाकर के अपने चरित्र पर झूठे आरोप लगाने का काम क्या कभी कर सकती है? अरे मेरा देश तो ऐसा है, चरित्र के लिए जौहर करने के लिए निकल पड़ने की माताओं, बहनों की। आप मुझे बताइए, इससे बड़ा गंभीर कोई आरोप हमारे माताओं, बहनों पर हो सकता है? क्या इससे बड़ा कोई गंभीर आरोप हमारे संस्कार पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा गंभीर आरोप हमारी संस्कृति पर हो सकता है? क्या कभी इससे बड़ा कोई आरोप हमारी परंपरा पर हो सकता है? जिन्होंने ऐसा आरोप लगाया है, उनका क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे? ये चुनाव उनको सजा देने का चुनाव है और आपके एक वोट में उनको सजा देने की ताकत है। माताओं, बहनों का अपमान करने वालों को सजा दोगे भाइयों? उनको सजा दोगे? करारी सजा दोगे? और गहलोत जी के एक सबसे करीबी मंत्री क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है और इसलिए महिलाओं पर अत्याचार को वो वाजिब बताते हैं। मैं जरा आपका गुस्सा देखना चाहता हूं। जिस दिन से मैंने सुना है ना, मैं मेरे गुस्से को काबू में नहीं रख पाया हूं। आप मुझे बताइए, क्या किसी बलात्कारी को कोई भी मर्द कह सकता है क्या? उस पुरुष की सगी मां भी उस बेटे को भी मर्द कहेगी क्या? क्या ये मर्दों का अपमान है कि नहीं है? ये हमारे देश की मर्दानगी का अपमान है कि नहीं है? क्या ये बात ऐसे ही सुनकर के राजस्थान का पानी, क्या इसको सह सकते हैं? सह सकते हैं? उपाय क्या है?
उपाय क्या है? उपाय क्या है? सजा दीजिए दोस्तों, सजा दीजिए। ये सिर्फ सरकार बदलने का मुद्दा नहीं है, ये कांग्रेस के लोगों को सजा करने का मुद्दा है। और वोट देकर के सजा कर करके राजस्थान ने दिखा देना चाहिए। कांग्रेस ने राजस्थान के पुरुषों पर कितना बड़ा कलंक लगा दिया है कि ऐसी कांग्रेस को आप लोग माफ कर सकते हैं क्या? साथियों, अगर माफ नहीं कर सकते तो आवाज में दम क्यों नहीं है? धूप लग रही है क्या? ना धूप लग रही है क्या? क्या कांग्रेस को माफ करोगे क्या? कांग्रेस को माफ करोगे क्या? ये गांव गांव जाके बताओगे क्या? हर पुरुष मैदान में आएगा क्या? जो अपने आप को मर्द मानता है वो मैदान में आएगा क्या? साथियों, राजस्थान का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां की वीर माताओं ने देश के लिए अपनी संतान न दी हो। और इस क्षेत्र में भी इतने सारे फौजी परिवार रहते हैं। जब बेटा और बेटी सीमा पर सुरक्षा के लिए जाते हैं तो हर परिवार का सीना चौड़ा हो जाता है। लेकिन कांग्रेस की सरकार ने हमेशा फौज को कमजोर बनाए रखने के लिए वही उसकी नीयत रही है। आजादी के बाद जो देश का सबसे पहला बड़ा घोटाला हुआ ना, वो भी हमारे देश के वीर जवानों के लिए, हमारी फौज के लिए जो खरीदी करनी थी ना, इन्होंने उसमें से भी कट की कर ली थी, इसमें से भी कट की कर ली थी। बॉफोर्स घोटाले को भी ये देश कभी नहीं भूल सकता। कांग्रेस ने सबमरीन में घोटाला किया, कांग्रेस ने हेलीकॉप्टर में घोटाला किया। जल हो, नभ हो, थल हो, जहां जाओ कांग्रेस का पंजा एक ही काम करता है, लूटो। और मैं आज आपको बता दूं, अगर ये कांग्रेस सरकार 13 में न गई होती तो हमारे तेजस जो फाइटर प्लेन बनाए ना, आज आसमान की ऊंचाइयों को छोड़ रहे हैं, वो तेजस फाइटर प्लेन भी कागजों पर ही रह जाते, देश के जवानों को नहीं मिलते। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि तेजस अपनी उड़ान भरे। इस बहाने भी कांग्रेस ने देश में बड़ा घोटाला करने की फिराक में बैठी थी कि अगर हमारा विमान नहीं बनेगा तो बाहर से लाएंगे, कटकी काटेंगे, बस पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जाएंगे। साथियों, कांग्रेस ने फौजियों को किस तरह धोखा दिया है, इसका एक उदाहरण वन रैंक वन पेंशन भी है। कांग्रेस सरकार सिर्फ 500 करोड़ रुपए रखकर झूठ बोलती थी कि ओआरओपी लाएंगे, और उनके नेता तो एक पूर्व फौजियों के बीच जाकर के फोटो निकलवाते थे, और ऐसा जैसे ओआरओपी आ गया, ओआरओपी आ गया। 500 करोड़ रखा था। ये भाजपा सरकार है जिसने आपसे गारंटी की थी ओआरओपी की, वो गारंटी पूरी कर दी, वायदा पूरा कर दिया। जहां कांग्रेस सरकार वन रैंक वन पेंशन पर 500 करोड़ रुपया खर्च करने की बात कर रही थी, उनकी सोच भी इतनी सीमित थी। आज हमने लागू करने के बाद 90,000 करोड़ से भी ज्यादा, कितने, जरा बोलिए कितने,
कितने कितने 90,000 करोड़ से ज्यादा मेरे जवान परिवारों को पहुंचा दिए हैं। जब नीयत साफ होती है, जब इरादे नेक होते हैं, तो काम भी ऐसे मजबूती से होते हैं। साथियों, ये चुनाव सिर्फ विधायक, मंत्री या मुख्यमंत्री बनाने का नहीं है। ये चुनाव विकसित भारत के लिए विकसित राजस्थान की ठोस आधारशिला रखने का चुनाव है। यह आधारशिला कांग्रेस शासन वाले डर, भय, लूट, धोखा, अत्याचार, प्रताड़ना के माहौल में नहीं बनती। इसलिए राजस्थान से कांग्रेस का सुपड़ा साफ होना जरूरी है। और अभी अभी दिवाली गई है। दिवाली में हमारी माताएं बहनें सफाई करती है ना, हर कोने में सफाई करती है। कोने में भी कूड़ा कचरा रहना नहीं चाहिए। करती है कि नहीं करती है? क्योंकि दिवाली मनानी है, 25 तारीख को भी दिवाली मनानी है। ऐसी सफाई करो, ऐसी सफाई करो, किसी कोने में भी कांग्रेस बचनी नहीं चाहिए। पक्की सफाई करोगे, हर कोने में करोगे, हर गांव में करोगे, हर बूथ में करोगे, पूरा क्लीन स्वच्छता अभियान। कांग्रेस ने दंगों में राजस्थान को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को टूरिज्म में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने हमारे तीज त्योहारों पर कर्फ्यू के मामले में राज्य को नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को तीर्थ यात्राओं में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राजस्थान को अपराध में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को निवेश में अग्रणी बनाएगी। कांग्रेस ने राजस्थान को भ्रष्टाचार में टॉप पर पहुंचाया। भाजपा आपके राज्य को उद्योगों में अग्रणी बनाएगा। कांग्रेस ने राज्य को पेपर लीक में नंबर 1 बनाया। भाजपा राजस्थान को शिक्षा और खेल में अग्रणी बनाएगा। 2014 और 2019 में राजस्थान ने संकल्प लेकर देश में एक मजबूत और स्थिर सरकार के लिए भाजपा को वोट दिया था। हमारी मजबूत सरकार ने निरंतर बड़े फैसले लेकर कांग्रेस की पैदा की हुई बुराइयों से देश को मुक्त कर दिया। इसलिए आज दुनिया भारत का दम देख रही है। राजस्थान का दम भी पूरा देश देखे, पूरी दुनिया देखे। हमें इसके लिए मिलकर काम करना होगा। और साथियों, 5 साल पहले जब यहां कांग्रेस की सरकार बनी थी, तो उसने भाजपा सरकार की सारी अच्छी योजनाओं पर ताला लगा दिया। 3 दिसंबर को जो भाजपा सरकार यहां बनेगी, वो कांग्रेस जैसा जन विरोधी काम नहीं करेगी। हमारे लिए तो जनता जनार्दन सर्वोपरि होती। कोई भी सरकार रही हो, अगर उसने सच्चे अर्थ में जन कल्याण का काम किया है और उसमें कोई अच्छी बात है, देश के काम की बात है, तो मोदी उसे आगे बढ़ाने के पक्ष में रहता है, वैर वृत्ति से काम नहीं करता है। और इसलिए राजस्थान में भी जो भी अच्छा होगा उसे आगे बढ़ाया जाएगा, ये मेरा आपको भरोसा है।
हाँ, उसमें भ्रष्टाचार के लिए जो खिड़कियां रखी होगी ना, वो मैं बंद कर दूंगा। आप याद रखिएगा, आप ये पक्का याद रखिएगा, और देवगढ़ वाले तो भूलेंगे नहीं, मुझे मालूम है। जहां कांग्रेस से उम्मीद खत्म होती है, वहां से मोदी की गारंटी शुरू होती है। साथियों, कल मैंने कांग्रेस के शाही परिवार पर कुछ सवाल उठाए। कल मैं यहां एक सभा में बोला था, ऐसा तीर लगा जी, ऐसी गोली निशाने पर लग गई, आधे घंटे में तो पूरी कांग्रेस हिल गई। आपके कांग्रेस में हर कोने में से चाऊ 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 करके टूट पड़े। मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया, मोदी ने ऐसा कैसे बोल दिया। पूरी ताकत से लगे हुए हैं आधे घंटे में, क्योंकि उन्हें पता था कि मोदी ने ऐसी गोली चलाई है ना, ये बिना घाव के कांग्रेस का जीना मुश्किल कर देगी। राजेश पायलट जी को लेकर कांग्रेस बयान जारी कर रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है, लेकिन मेरे असली सवालों के जवाब नहीं दे रही है। कांग्रेस पूरी ताकत से झूठ बोल रही है कि कांग्रेस के शाही परिवार ने राजेश पायलट का कभी अपमान नहीं किया। अरे जो सवाल मैं उठाता उसके जवाब दो ना, बगले झांकते हो। मेरे परिवारजनों, गुजरों का जितना अपमान कांग्रेस ने किया है, ये राजस्थान की पहली पीढ़ी ने भी देखा है और आज की पीढ़ी भी देख रही है। एक गुर्जर समाज का बेटा राजनीति में जगह बनाने के लिए संघर्ष करता है, पार्टी के लिए ही जान लगाता है, और सत्ता मिलने के बाद शाही परिवार की उस शय पर उसे दूध में से मक्खी की तरह निकाल करके फेंक दिया जाता है। स्वर्गीय राजेश पायलट जी के साथ भी इन्होंने यही किया, और उनके बेटे के साथ भी यही कर रहे हैं। मैं यहां बैठ करके देरासरिया जी को नमन करता हूं, ये हमारे संस्कार है, और इनके देखिए। और मैं और भी कांग्रेस वालों को पूछना चाहता हूं, जब मैंने राजेश पायलट जी की बात कही तो आपको ऐसी चोट लगी, चू 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 करने लग गए। मैंने खरगे जी का मुद्दा भी उठाया था। एक दलित का बेटा आज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, और सार्वजनिक जीवन में लंबे अरसे तक चुनाव जीत करके देश की सेवा करने वालों में से कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। मेरे खिलाफ बहुत कुछ बोलते हैं, उसके बावजूद भी मैं कहता हूं, मैं कल जयपुर में रोड शो कर रहा था, कहीं पर कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष की फोटो नहीं दिखाई दी मुझे। गहलोत जी दिख रहे हैं, शाही परिवार के लोग दिख रहे हैं, हमारे खड़गे जी नहीं दिख रहे। क्यों भाई? क्या दलित मां के बेटे के साथ कांग्रेस पार्टी ये व्यवहार करती है? ये मैंने कल उठाया था मुद्दा, इस पर तो कांग्रेस के मुंह पर ताला लग गया, क्योंकि कांग्रेस को दलित की परवाह नहीं है। अभी हमने चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर के रूप में एक दलित के बेटे को देश में पहली बार अध्यक्ष बनाया, तो उस कार्यक्रम में आने से कांग्रेस ने मना कर दिया, और अब खरगे जी के साथ हो रहा है। अगर हिम्मत होती तो बोल देते, चुप हो जाते हैं। साथियों, देश का कैसा दुर्भाग्य है, ऐसे ऐसे शब्द गद्दार, नालायक, निकम्मा जैसे ये शब्द भी राजेश पायलट जी के बेटे के लिए प्रयोग किए गए थे। अखबारों में देख लीजिए, टीवी पे हैं।
क्या ऐसी भाषा कोई बोलता है क्या? बोलता है क्या? यह गालियों कांग्रेस कैसे झुठला सकती है? जरा कांग्रेस जवाब दे। मेरे परिवारजनों, कांग्रेस जैसी भ्रष्ट सरकारों में गरीब हित में योजनाओं का लाभ भी गरीब को मिलना मुश्किल हो जाता है। कांग्रेस के एक पूर्व प्रधानमंत्री तो खुद मानते थे कि दिल्ली से अगर 1 रुपया जाता है तो 85 पैसे उसमें से बीच में ही लूट जाते हैं, सिर्फ 15 पैसे पहुंचते हैं। इसका नतीजा गरीब ने भूत का। आजादी के इतने वर्षों तक बाद गरीब के पास शौचालय नहीं, न गरीब के पास बिजली कनेक्शन, न गरीब के पास गैस की तो कल्पना ही नहीं कर सकता, न गरीब के पास बैंक का खाता खुल सकता, न गरीब के पास मुफ्त इलाज की या सस्ती दवाई की कोई सुविधा। आपके हक के पैसे का 85% लूटकर कांग्रेस के नेताओं के बंगले बड़े होते गए, आपकी गरीबी बढ़ती गई। साथियों, कांग्रेस आपको कैसे लूट रही है, इसका एक उदाहरण पेट्रोल की कीमतें हैं। हर एक लीटर पेट्रोल पर कांग्रेस सरकार भाजपा सरकारों से ज्यादा, उसकी तुलना में आपसे 12-13 रुपया अधिक लूटती है एक एक लीटर पे। आप पड़ोस में गुजरात में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में हरियाणा में जाइए, 12-13 रुपया पेट्रोल सस्ता। आप पड़ोस में यूपी में जाइए, भाजपा सरकार 12-13 रुपये पेट्रोल सस्ता। राजस्थान में एक एक लीटर पर 12-13 रुपया ये मारते थे। और अगर आपको दिन में 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर पेट्रोल की जरूरत पड़ जाती है तो रोज का 50-100 रुपया ये आपकी जेब से काट लेते थे जी। ऐसा करके राजस्थान में कांग्रेस ने हजारों करोड़ रुपए आपसे लूट लिए हैं। इसलिए मैं आपसे वादा किया है कि भाजपा सरकार आएगी तो महंगे पेट्रोल डीजल की समीक्षा करेगी और जनता के हित में उचित फैसला भी लेगी। केंद्र सरकार पहले उज्ज्वला का सिलेंडर भी सस्ता कर चुकी है। अब राजस्थान भाजपा ने संकल्प लिया है कि वो आपको 450 रुपये में गैस का सिलेंडर देगी। भाजपा की डबल इंजन सरकार का लाभ लेने के लिए आप तैयार रहिए। 3 दिसंबर दूर नहीं है, कांग्रेस जा रही है। भाजपा, कांग्रेस, भाजपा। साथियों, कांग्रेस के नेताओं का सपना सिर्फ अपना अपना परिवार है, जबकि मोदी अलग मिट्टी से बना हुआ है। आप ही मेरे परिवारजन है और इसलिए मेरे लिए तो आपका सपना ही ये मोदी का संकल्प है। आपकी हर चिंता मोदी की चिंता है। कोरोना के रूप में 100 साल की सबसे बड़ी आपदा मानवता पर आई। देशवासियों का जीवन बचे, इसके लिए हजारों करोड़ रुपए मुफ्त खर्च करके मुफ्त टीकाकरण कराया। कांग्रेस के राज में गोदामों में अनाज सड़ता था और गरीब भूखे मरता था। मैंने गोदामों के दरवाजे गरीब के लिए खोल दिए, अन्न के भंडार खोल दिए। आज देश में दुनिया के इतिहास की सबसे बड़ी मुफ्त राशन की योजना चल रही है। 80 करोड़ लोगों को 3 साल से उनकी थाली भरने का काम मोदी कर रहा है। उसका चूल्हा बुझने नहीं देता है। और ये दिसंबर में योजना खत्म होने वाली थी, लेकिन आपके आशीर्वाद से और देवगढ़ की भूमि में आया हूं तब मैं कहना चाहता हूं, मैंने संकल्प कर लिया है कि इसे 5 साल और बढ़ाऊंगा। 5 साल और मुफ्त राशन पहुंचाऊंगा। देश के इतिहास में पहली बार किसानों के लिए पीएम किसान सम्मान निधि से योजना बनी। अभी तक 3.25 लाख करोड़ रुपए किसानों के बैंक खाते में जमा हो चुके। 3.25 लाख करोड़ रुपया किसानों के जेब में गए हैं। राजस्थान भाजपा ने इसे डबल इंजन यानी 12,000 रुपया करने का संकल्प लिया है
अब 6,000 होकर के 12 हो जाएगा। साथियों, मोदी अपना घर बनाने के लिए नहीं, बल्कि देश के गरीब, मध्यम वर्ग, दलित, ओबीसी, आदिवासी का घर बनाने के लिए निकला है। मेरे जीवन का ये बड़ा बहुत संतोष है कि आज जब भगवान राम का अपना घर बन रहा है तो साथ साथ 4 करोड़ से अधिक गरीब परिवारों के भी पक्के घर बन रहे हैं। ये कांग्रेस की सरकार ने रोड़े अटकाए हैं, लेकिन भाजपा सरकार बनते ही हर गरीब को पक्के घर मिलना शुरू हो जाएंगे। हम 100% लाभार्थी को हर योजना से जोड़ने के लिए लक्ष्य पर काम कर रहे हैं। बहुत ही जल्द एक मोदी की गारंटी वाली गाड़ी आपके यहां भी आएगी। अभी हिंदुस्तान में जहां चुनाव नहीं है वहां मोदी की गारंटी वाली गाड़ी घूम रही है, और हर घर जाकर के, हर मोहल्ले में जाकर के जो जो योजनाएं हैं, अगर किसी को नहीं मिली तो खोज करके उसकी सूची बना रहे हैं ताकि उनको योजनाएं पहुंचा सके। ये काम मोदी की गारंटी करती है। उसे दफ्तर के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे, सरकार खुद जाएगी। इस गारंटी वाली गाड़ी में ही आप इन योजनाओं से जुड़ सकते हैं। मेरे परिवारजनों, राजस्थान की गांव की सड़कें हो, हाईवे हो, रेलवे हो, सिंचाई की परियोजना हो, सभी भाजपा सरकार की प्राथमिकता है। भाजपा सरकार ने कांग्रेस के मुकाबले 14 गुना ज्यादा पैसा राजस्थान में रेलवे के विकास के लिए दिया है। मैं मई महीने में यहां हजारों करोड़ रुपए के विकास प्रोजेक्ट का शिलान्यास और लोकार्पण करने आया था। अब आजादी के बाद से ही यहां बड़ी रेल की सेवाओं की सुविधा की मांग करते थे, उस पर भी काम शुरू हो गया है। आधुनिक कनेक्टिविटी से यहां मार्बल, ग्रेनाइट और माइनिंग इंडस्ट्रीज को लाभ होगा। यहां का पर्यटन भी बढ़ेगा। कांग्रेस ने आपकी खानों को माफिया के हवाले किया, लेकिन भाजपा यहां के प्राकृतिक सामर्थ्य को यहां के रोजगारों का माध्यम बनाएगी। मेरे परिवारजनों, ये आज पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया मान रही है कि 24 के चुनाव में तीसरी बार केंद्र में फिर मोदी सरकार बनने वाली है। बीते 5 वर्ष जब यहां कांग्रेस की सरकार थी तो उसने राजस्थान में ज्यादा काम नहीं करने दिया। 21वीं सदी में राजस्थान का तेज विकास करने के लिए मुझे यहां भी भाजपा की ही सरकार चाहिए। आप मेरा सपना पूरा करोगे? आप मेरा संकल्प पूरा करोगे? आपको 25 नवंबर को कमल को जो भी वोट देंगे वो मुझे भी मजबूत करेंगे। साथियों, जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। बीते कुछ दिनों में राजस्थान के जिस भी क्षेत्र में गया हूं, वहां मैंने परिवर्तन की तीव्र उत्कंठा देखी है। लोग कांग्रेस को हटाना चाहते हैं, जल्द से जल्द भाजपा को लाना चाहते हैं। राजस्थान अपराध मुक्त हो, राजस्थान सांप्रदायिक तनावों से मुक्त हो, राजस्थान महिलाओं पर जो अत्याचार थे, उस पहला जो अपराधी हैं उनको पहले हाथ कांपने लग जाए। राजस्थान भ्रष्टाचारियों पर सख्त कार्यवाही हो। यहाँ राजस्थान में निवेश बढ़े, यहाँ राजस्थान में टूरिज्म बढ़े, राजस्थान में उद्योग बढ़े, राजस्थान में रोजगार बढ़े, नौजवानों के लिए अवसर बढ़े। बीजेपी इसके लिए पूरी ईमानदारी से काम करेगी। मैं भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ता को भी कहूंगा, भाजपा के हर कार्यकर्ता ने अद्भुत परिश्रम किया है। आने वाले समय में हमें परिश्रम की पराकाष्ठा करनी है। एक एक मतदाता से मिलना है, एक एक मतदाता को मतदान केंद्र पर पहुंचाना है। शादी है, ब्याह के मौसम है, घर मेहमान आए होंगे, लेकिन पहला काम अपना मतदान, पहला काम अपना मतदान करेंगे। हर पोलिंग बूथ में जाएंगे, मतदान कराएंगे, पक्का ज्यादा से ज्यादा कराएंगे, हर पोलिंग बूथ जीतेंगे। अच्छा, मेरा एक काम करेंगे। क्यों ठंडे पड़ गए भाई? मेरे काम की बात आज तो आपका पावर ठंडा हो गया। नहीं, चुनाव का काम तो करेंगे,
मेरा काम चुनाव वाला नहीं है। करोगे? पक्का करोगे? सच्चा बोल रहे हो आप? देखिए आज देव उठिए 11 से, गप मत मारना, बोलोगे ना? करोगे? अच्छा, आप सबको कहना कि अपने मोदी जी देवगढ़ आए थे। क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? ये मत कहना कि प्रधानमंत्री मोदी आए थे। मैं आपके लिए प्रधानमंत्री नहीं हूं, मैं तो आपका अपना हूं। और इसलिए क्या कहेंगे? अपने मोदी जी देवगढ़ आए थे। क्या कहेंगे? हर परिवार में जाएंगे और सबको कहना कि अपने मोदी जी देवगढ़ आए थे और मोदी जी ने आपको राम राम कहा है। मेरा राम राम पहुंचा दोगे? पक्का पहुंचा दोगे? हर परिवार में जब मेरा राम राम पहुंचेगा ना, हर परिवार से मुझे आशीर्वाद मिलेगा, हर परिवार से मुझे एक नई शक्ति मिलेगी, हर परिवार से मुझे ऊर्जा मिलेगी, आपके लिए जी जान से दौड़ने की नई ताकत मिलेगी। और इसलिए मुझे हर परिवार से आशीर्वाद चाहिए। आप जाकर के बताओगे, मेरा राम राम पहुंचाओगे? अच्छा, मैं अब एक और बात बोल लूंगा, आपको दोहराना है। दोहराएंगे? मैं बोलूंगा, उसके बाद इतना ही बोलना है आपको, कमल चुनेगा राजस्थान। क्या बोलना है? ऐसे थोड़ा बोलते हैं जी। कमल चुनेगा राजस्थान। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बंद करके सबको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। कमल चुनेगा राजस्थान। अच्छा, मैं जो बोलूंगा उसके बाद आपको बोलना है, कमल चुनेगा राजस्थान। ठीक है? सबका साथ, सबका विकास। सबका साथ, सबका विकास। भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान। भ्रष्टाचार का मिटेगा निशान। होगा बहन बेटियों का सम्मान। होगा बहन बेटियों का सम्मान। खुशहाल बनेंगे गांव किसान। खुशहाल बनेंगे गांव किसान। अपनी संस्कृति की बढ़ाएंगे आन बान शान। आन बान शान। एकजुट रहेंगे, एक सुर में बोलेंगे। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। भारत माता की। मैं आज ये आखिरी सभा में यहां आया हूं। यहां से मुझे मथुरा जाना है। मथुरा में, ब्रज की भूमि में मीराबाई का एक स्टैंप, एक सिक्का, उसके लोकार्पण का बड़ा कार्यक्रम है। मीराबाई को 525 वर्ष हो रहे हैं। इस निमित्त इस कार्यक्रम में जा रहा हूं। लेकिन जब इस आखिरी सभा में हूं तो मैं समग्र राजस्थान वासियों का आदरपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मैं जब भी राजस्थान आया, जहां भी गया, राजस्थान के लोगों ने मुझे जो प्यार दिया है, जो आशीर्वाद दिए हैं, उसके लिए मैं उनका जितना आभार व्यक्त करूं उतना कम है। मैं यहाँ के सरकारी मुलाजिमों का, पुलिस के सारे साथियों का भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, ताकि उन्होंने भी बहुत ही अच्छे ढंग से सारी व्यवस्थाओं को संभाली और मेरी तो सुविधा की चिंता की, नागरिकों की सुविधा की भी चिंता की। इसलिए मैं उनका भी आभार व्यक्त करता हूं। और मैं देख रहा हूं छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है।
मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है और राजस्थान में भी डंके के चोट पर भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाने जा रही है। 3 राज्यों में मेरा जाना हुआ है और तीनों राज्यों का मेरा यही अनुभव है। मेरे साथ बोलिए भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब लोग अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के, दोनों हाथों खड़े होकर के, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो हमको संकल्प दिलाया है, राजस्थान से कुशासन, भ्रष्टाचार और बेईमानी को 25 तारीख को हटाने का जो संकल्प दिया है, उसका आप दोनों हाथ खड़े करके संकल्प देना है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।